ये जो हमारे स्टूडेंट्स थे वो लोग तो ऐप पे जुड़े ही होंगे। ऐप पे हम लोग एज इट इज़ क्लासेस लेते रहेंगे। पढ़ाई से कटिए मत, चाहे आप जैसे पढ़ रहे हैं, आप किताबों से पढ़ रहे हैं, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई से जुड़े रहिए। इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई से जुड़े रहना। मैंने शुरू में भी कहा था कछुए की चाल से चलिए मगर चलते रहिए, बैठ मत जाइए। खरगोश की तरह 4 दिन पढ़ के ऐसा ना हो फिर आप बैठ जाएं। आप 10-10 घंटे पढ़ने का हिसाब अगर नहीं बनता कोई बात नहीं, क्योंकि जब आप कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं तो क्या होता है 5-6 घंटे तो आप वैसे ही पढ़ लेते हैं, फिर आप घर आके भी 3-4 घंटे पढ़ लेते हैं। घर पे रह के फोन पे 8-8 10-10 घंटे पढ़ना पॉसिबल नहीं है, और वो वैसे भी लॉजिकली भी ठीक नहीं है, क्योंकि इतने घंटे का आदमी स्क्रीन पे कैसे रहेगा। लेकिन रोज के आपको फिर भी मैं ये कहूंगी 3 से 4 घंटे निकालने चाहिए, और इस टाइम पर अपने आप को काबिल बना लीजिए। पेपर जब भी होगा, आपको अगर नौकरी की इच्छा है तो मेहनत अब करनी पड़ेगी। इस टाइम जब थक हार के लोग बैठ जाएंगे ना, जो इस टाइम धीरे 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 चलता रहेगा, फाइनली आप देखिएगा जब अगले साल की नौकरियों में नंबर आएगा तो वो लोग ले जाएंगे जो 2022 में मेहनत करेंगे। अब 2022 के कुछ महीने तो लोग ऐसे ही बैठे बैठे निकाल देंगे पेंडेमिक के नाम पे। पेंडेमिक बार बार आ रहा है, अब ये कोई गारंटी नहीं है कि ये 1 साल बाद नहीं आएगा। ये हो सकता है 23 में भी आ जाए, 24 में। हम क्या कर लेंगे? हमारे हाथ में है पढ़ाई करना, मेहनत करना। पेंडेमिक को रोक आप और मैं नहीं सकते, तो जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए रोने से कोई फायदा नहीं है। अब ये जब भी आएगा तो ये आपको नुकसान करके जाएगा, आपका टाइम खराब करेगा। उस टाइम को नहीं खराब करना। और पिछले 2 सालों से आप इसका एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। पहला साल 20 बहुत लोगों ने खराब कर दिया, 21 भी गवा दिया, अब ये 22 भी चला जाएगा। तो इस टाइम पे जो बैठे रहेंगे वो नुकसान में जाएंगे। पढ़ते रहना है, धीरे धीरे ही सही, थोड़ा थोड़ा सही, लेकिन पढ़ाई से जुड़े रहिए, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हैं आईसीएस के वो तो जुड़े ही रहें। कल से प्रॉपर शेड्यूल्ड तरीके से ऐप पे क्लासेस अपनी जैसे चल रही थी वैसे की वैसी हम कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट पूछ रहे हैं आप कौन सी ऐप पर लाइव होंगे? कई स्टूडेंट्स नए हैं जिनको पता नहीं है ऐप का। अच्छा, तो मुझे क्या बताना है? अच्छा ठीक है, चलिए। कुछ बच्चे वो कह रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि आप किस ऐप पर रहोगे, तो आईसीएस होमवर्क ऐप, ये है हमारी ऐप। इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर रहे हैं, कल आपको और ज़्यादा जानकारी मैं दे पाऊंगी, क्योंकि अभी मैं भी बहुत दिनों से इन चीज़ों से थोड़ा कट ऑफ थी। अब मेरा सारा ध्यान था ट्यूशन क्लासेस पर और कोचिंग सेंटर पर, इसलिए टाइम ही नहीं मिलता था। पूरा सुबह से रात के 7 बजे तक हम लोग पूरा क्लासेस में इन्वॉल्व थे, तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं था। आईसीएस होमवर्क ऐप के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो एक नंबर मैं दे देती हूँ, 90 5300 2040 ना, 2040 ये नंबर है। इस पे आप जानकारी ले सकते हैं। आईसीएस होमवर्क ऐप 90 5300 2040, ठीक है। तो जो अपने स्टूडेंट्स हैं आईसीएस के वो तो जुड़े ही हुए हैं, और लगभग सभी स्टूडेंट्स के पास ऐप भी है। जो न्यू स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हों वो इस पे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं वर्ल्ड हिस्ट्री को यूट्यूब पे ही कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। ये ऐप वाले बच्चे यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और क्लास में जब मौका लगेगा, क्योंकि अभी मैं पढ़ा रही थी एक बैच में मध्यकालीन भारत और एक में पढ़ा रही थी मैं एंशिएंट इंडिया, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे अपनी ऐप पर, और वर्ल्ड हिस्ट्री में यहाँ यूट्यूब पर फेसबुक पर पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो रोज रोज करके थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे ना, तो आपको कुछ दिनों में देखना पूरी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप यानी यूरोप में समाजवाद, और रशियन रिवॉल्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये, और एक नाजीवाद, हिटलर, ये पूरा हिटलर का कारनामे, उसने क्या किया, कहाँ से किस तरह से क्या क्या संधि वंधि सब पढ़ेंगे। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं क्लास 9th के, तीनों मैं आपको यूट्यूब पे करा दूंगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। तो रोज अब हम लोग 8 बजे लाइव जुड़ा करेंगे, और मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा के, बहुत लंबी क्लासेस इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि उतना एकदम से पढ़ने में बिना बात हमें बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। कहानियों के थ्रू पढ़ा दूंगी पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री को, बेहद आसान है। तुम्हें सिर्फ इतना भर करना है, 9वीं क्लास की किताब मिल जाए आसपास से, खरीदने की भी जरूरत नहीं, आसपास कोई ना कोई बच्चा होगा, उससे लेके और चैप्टर्स को पढ़ते जाना, फिर तुम देखोगे वर्ल्ड हिस्ट्री तैयार मिलेगी तुम्हें 1.5-2 महीने के अंदर। चलिए आज के लिए इतना ही। नेगेटिव दौर है, कुछ लोग होते हैं जिनका नेगेटिविटी जिन पे इतनी हावी होती है कि उन्हें अच्छी चीजों में भी बुराई नजर आने लगती है। आईसीएस ने हर टाइम पर, जब अच्छा टाइम था तब भी और बुरे टाइम में भी, बहुत अच्छी अच्छी खबरें तुम तक पहुंचाई हैं। और जब भी कोई हमारे पास स्टूडेंट आता है तो इसलिए हम उसको फेसबुक पर भी लाइव करते हैं और वैसे भी बताते रहते हैं। देखिए दुनिया में ना देखने के 2 तरीके होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कुछ लोग होते हैं जिन्हें नेगेटिव टाइम पे नेगेटिविटी फैलाने में और मजा आता है, कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव टाइम में पॉजिटिविटी फैलाते हैं। हर आदमी अपने हिसाब से अपने दिमाग से काम करता है, पर जो लोग पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ पॉजिटिव वाइब्स को फैलाते हैं, ऐसे लोग समाज के लिए हितकर होते हैं। और जो नेगेटिविटी से भरे हुए होते हैं वो अपना तो नुकसान करते ही करते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे जो पहले बिल्कुल
नॉर्मल से स्टूडेंट थे, लेकिन वो पॉजिटिविटी के साथ पढ़े और बहुत अच्छा रिजल्ट दे गए, नौकरियां ले गए। मैंने कुछ ऐसे बच्चे भी देखे, क्योंकि मैं तो मुझे पढ़ाते हुए बहुत लंबा समय बीत गया, एक लंबा दौर गुजर चुका। ऐसे बच्चे भी देखे जो बहुत इंटेलिजेंट थे, मतलब वो एवरेज बच्चे से काफ़ी ऊपर थे, लेकिन वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हुए। इसका बहुत बड़ा कारण था। इसका कारण जो मैंने उनसे बातचीत करके महसूस किया ना, वो ये था कि उन लोगों में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी। थे तो वो इंटेलिजेंट, लेकिन वो नेगेटिविटी से भरे थे और वो हमेशा किसी भी चीज़ का नेगेटिव पार्ट देखते थे। ऐसे काफ़ी सारे बच्चे थे जो काबिल थे लेकिन लग नहीं पाए, कारण उन्होंने अपने कीमती समय को दूसरे की बुराई करने में ज़्यादा स्पेंड कर दिया। ये समय ये सिर्फ आपका है, इसको अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको कोई काम नहीं है, बस दूसरे में बुराइयां ढूंढते हैं। अगर आप उनमें से हैं तो मैं आज 100% आपको गारंटी देती हूँ, आप जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे। किसी भी इंसान को जो कामयाब है, सफल है, आप उसमें ना कुछ खास ट्रेट्स होते हैं। वो हमेशा अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वो अपने से मतलब रखते हैं। भैया मेरा कंपटीशन मेरे साथ है, अपने मन में ये रखा करो, मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है। मैं जैसा कल था या जहां मैं कल थी, मुझे आज उससे बेहतर बनना है, और मेरा आने वाला कल मेरे आज जिसको मैं जी रहा हूं इससे बेहतर होना चाहिए। इसके लिए अपने ऊपर टाइम बिताना होता है, अपने ऊपर टाइम लगाना होता है, खूब पढ़ना होता है, और नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एनवायरनमेंट से अपने को बचा के रखना होता है। इस समाज में दोनों तरह के लोग हैं, दोनों तरह का वातावरण है, ये आपकी अपनी इच्छा होती है। और एक चीज मैंने और देखी है, जो नेगेटिव होते हैं ना, उनका झुकाव भी नेगेटिव लोगों की तरफ ही ज्यादा होता है। जो पॉजिटिव होते हैं उनका झुकाव हमेशा मोटिवेशन की तरफ ज्यादा होता है। तो अपने काम को डेडिकेटेड तरीके से कीजिए और बजाय दूसरे में कमी निकालने के अपने ऊपर इस टाइम को लगाइए। 2020 में जो बच्चे पढ़ रहे थे ना, वो आज नौकरियों में बैठे हैं। बहुत सारे लोग, उनके फाइनल सिलेक्शन हो गए, कोई पुलिस में लग गया, कोई क्लेरिकल में चला गया, कोई कहीं, वो सब एडजस्ट हो गए, आज वो सब तनख्वाह ले रहे हैं। और जो 2020 में दूसरे की बुराइयां कर रहे थे, वो आज भी बेरोजगार ही बैठे हैं। उनके पेपर भी पास नहीं हुए, बहुतों के तो इक्के दुक्के का कोई पेपर पास हुआ होगा, लेकिन वो बॉर्डर लाइन पे रह गया होगा। अपने आप को पॉजिटिव रखना सबसे पहली शर्त है अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है, और उसके बाद इंपॉर्टेंट है अपने ग्रोथ पे काम करना। मेरा डेवलपमेंट तब होगा जब मैं आज जहां हूं, मैं कल उससे आगे पहुंचूंगी, मैं परसों उससे और आगे पहुंचूंगी। रोज अपने आप को आगे बढ़ाना होता है। जिंदगी में हमेशा कामयाब लोगों की बातें सुना करो कि कामयाबी मिलती कैसे है। कई लोग कहते हैं असफल लोगों से सीखना चाहिए। मेरा पर्सनल ये मानना है, जो आदमी सफल नहीं हुआ, जिसने सफलता का स्वाद नहीं चखा, उसके तजुर्बे हो सकते हैं, लेकिन वो आपको सफलता का रास्ता नहीं दिखा पाएगा। सफलता मिलती कैसे है, इसके लिए कुछ खास ट्रेट्स होते हैं। जिन लोगों ने नाम कमाया है दुनिया में किसी अच्छे काम को करके, उनकी बुराई करने से कभी सफलता नहीं मिलती। उन्होंने क्या कुछ किया कि वो आगे बढ़े, ये देख के हमें वो सारी चीजें अपने में, अपनी पर्सनालिटी में डाल लेनी चाहिए। और सबकी अच्छाइयों को लेके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हर बच्चा अपने में विलक्षण है, हर बच्चे में कोई ना कोई स्किल है, बस उसके लिए एक एनवायरनमेंट मिल जाए, वो उसको डेवलप करने के लिए काम कर ले। भगवान ने हर किसी को दूसरे से अलग बनाया है। किसी में कोई बेहतर काम है, किसी में कोई बेहतर काम है, कोई बेहतर ट्रेट है उसकी पर्सनैलिटी में, लेकिन उसको पहचानना पड़ता है। एक एवरेज मिडिल क्लास बच्चे के लिए सबसे बढ़िया रास्ता होता है, अगर वो अपनी आसपास के एनवायरनमेंट को बदलना चाहता है, कि वो नौकरी लग जाए। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और अपने हिस्से की मेहनत इंसान को खुद ही करनी पड़ती है। ये मैं हमेशा क्लास में भी कहती हूँ, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। रात को जब आप जाग के पढ़ेंगे ना, तो उस टाइम फिर आप अपना भाग्य लिखेंगे। अगर आप टाइम पास करते रहेंगे, सोशल साइट्स पे बने रहेंगे लंबे लंबे टाइम तक, तो कुछ नहीं होना। 2023 भी अब आ जाएगा, 20 भी तो ऐसे ही चला गया पूरा, 21 भी गया, 22 भी भागता दिखाई देगा। 23 में आपके हाथ में नौकरी होगी या कोई बहाना, ये आपकी आज की मेहनत डिसाइड करेगी। अभी कुछ नहीं गया, अभी 2022 का जनवरी है, अभी पूरे 11 महीने प्लस का टाइम आपके हाथ में है। इनको अपने ऊपर लगाइए, मेहनत कीजिए, खुश रहिए, पॉजिटिव लोगों की बातें सुनिए। नेगेटिव बोलने वाले तो दुनिया में भरे पड़े हैं, लेकिन आप देखिए वो लोग कभी कामयाब नहीं हुए, उनके पास जीवन में कुछ नहीं है बताने लायक। उनकी अचीवमेंट के नाम पे निल। जिनकी अचीवमेंट कुछ नहीं है, उन लोगों के साथ अगर आप लंबे टाइम तक जुड़े रहेंगे, तो आने वाले समय में आपके अचीवमेंट के आगे भी निल लिखा जाएगा। अगर अचीवमेंट में कुछ हासिल करना है तो पॉजिटिव लोगों से जुड़ के रहिए। चलिए, रोज 8 बजे मिलेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री को धीरे धीरे कहानी के थ्रू पढ़ेंगे, और चीज़ों को इतना आसान मैं कोशिश करूंगी बना दूं कि इसको 9वीं क्लास का बच्चा भी अगर देखे तो उसको भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन समझ में आ जाए। थैंक यू, गुड नाइट। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़े रहिए, और कोशिश कीजिए अपने आसपास भी आप खुद भी पॉजिटिविटी फैलाएं। थैंक यू, गुड नाइट।